हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल ड्राइव और पिंटरेस्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी गूगल ड्राइव में एक फाइल अपलोड करते ही ऑटोमेटिकली उस इमेज को हमारे पिंटरेस्ट अकाउंट में एज ए न्यू पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप में से कई लोग ग्राफिक डिजाइनर होंगे या फिर पिंटरेस्ट पे काफी ज्यादा एक्टिवली रेगुलर बेसिस पे पिन्स जो है पोस्ट जो है करते होंगे। सो मैनुअली डेली बेसिस पे इन सभी पिन्स को पहले एज अ बैकअप अपनी गूगल ड्राइव पे स्टोर करना एंड देन इन्हें अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे एज अ न्यू पिन क्रिएट करना काफी मुश्किल, टाइम कंज्यूमिंग और रिपीटेटिव टास्क हो सकता है। कैसा होगा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने गूगल ड्राइव अकाउंट पे एक नया फाइल अपलोड करते ही, एक नई इमेज अपलोड करते ही ऑटोमेटिकली उस इमेज को अपने पिंटरेस्ट अकाउंट में एज अ न्यू पिन क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा किया जा सकता है, वो भी एक सिंपल सा ऑटोमेशन सेटअप करके। तो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आज की हमारी इस वीडियो में हम यूज करेंगे पैबली कनेक्ट का। तो क्या है पैबली कनेक्ट, ये कैसे काम करता है, ये मैं आपको अब इस वीडियो में आगे बताऊंगा अपनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ऑटोमेशन को, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी ये पूरा प्रोसेस बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं मेरी स्क्रीन पे और बताता हूं ये पूरा प्रोसेस हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे मैं आया हूं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और लॉगिन करके इस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे, देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल ड्राइव टू पिंटरेस्ट। गूगल ड्राइव टू पिंटरेस्ट क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे हमारा वर्कफ्लो ओपन हो चुका है और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई देती है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे गूगल ड्राइव में किसी स्पेसिफिक फोल्डर में एक नई फाइल अपलोड हो, एक नई फाइल ऐड हो, तो ऑटोमेटिकली उस फाइल को, उस इमेज को हमारे पिंटरेस्ट अकाउंट पे एज अ न्यू पिन क्रिएट करे, ऐड करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहां सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर, क्योंकि हम अपने गूगल ड्राइव में किसी स्पेसिफिक फोल्डर में अपलोड हो रही एक फाइल का जो डेटा है, जो उस फाइल की डिटेल्स है, उसका डेटा है, वो रिसीव करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट पे। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे। सिलेक्ट करेंगे अपना गूगल ड्राइव अकाउंट, क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल ड्राइव अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फोल्डर, कि किस फोल्डर में अपलोड होने वाली फाइल्स का डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में मेरे गूगल ड्राइव पे मौजूद सभी फोल्डर्स की लिस्ट हमें यहाँ दिखाई दे रही है। हम एक काम करते हैं, अपने गूगल ड्राइव पे वापस आते हैं, गूगल ड्राइव पे, और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है पिंटरेस्ट इस नाम से। अब मैं चाहता हूं कि जैसे पिंटरेस्ट इस फोल्डर में मैं कोई इमेज या कोई इमेज फाइल अपलोड करूं तो उसका डेटा पैबली कनेक्ट में रिसीव हो जाए एंड देन इस ऑटोमेशन के थ्रू वो सेम इमेज मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट पे एज अ न्यू पिन क्रिएट हो जाए। तो पिंटरेस्ट इस फोल्डर को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे नीचे ड्रॉप डाउन से, पिंटरेस्ट। इसके बाद फोल्डर सेलेक्ट करते ही जैसे ही हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर में मौजूद सबसे रीसेंट फाइल का जो डेटा है पैबली कनेक्ट उसे यहाँ कैप्चर कर लेगा। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि इस फोल्डर में कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। तो यहाँ हम एक न्यू फाइल अपलोड करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है मेरे डेस्कटॉप पे कुछ फाइल्स, फॉर एग्जाम्पल एक है सनसेट की। क्लिक करेंगे ओपन पे। यहाँ पे sunset.jpg इस फाइल को मैंने अभी अभी अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है और इस स्पेसिफिक फोल्डर में पिंटरेस्ट, इस पे जो सेम फोल्डर जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया था। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है
कि जो अभी फाइल हमने अपने स्पेसिफिक फोल्डर में अपलोड की थी, उस सेम फाइल की जो डिटेल्स है, उसका डेटा है, वो हमें यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट पे रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे हम देखेंगे टाइटल के सामने ये सेम फाइल का टाइटल sunset.jpg, सेम इमेज जो हमने अभी गूगल ड्राइव पे अपलोड की थी। एंड देन उससे रिलेटेड, उस फाइल से रिलेटेड हमें यहाँ कुछ और रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं। सो इसके बाद दोस्तों, अब हमें इस सेम डिटेल्स को, इस सेम डेटा को जो हमारे न्यूली अपलोडेड फाइल का हमें रिसीव हुआ है, इसे सेंड करना है पिंटरेस्ट को, ताकि जो इमेज हमने अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड की है, इस इमेज को हम पिंटरेस्ट पे एज अ न्यू पिन क्रिएट कर सके। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे कि जो हमारी इमेज का जो टाइटल है, जो हमारी फाइल का टाइटल है, वो है sunset.jpg। लेकिन पिंटरेस्ट पे जो हम इमेज अपलोड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसका टाइटल हो सिर्फ सनसेट। सो यहाँ पे ऐसा करने के लिए इस टाइटल में से .jpg या फिर जो भी एक्सटेंशन हो इमेज का, वो रिमूव करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ चूज एक्शन इवेंट पे, और चूज ऐप में यहाँ यूज करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटर का। सो टेक्स्ट फॉर्मेटर जो है वो पब्लिक कनेक्ट का एक फीचर है, एक टूल है, जिसकी हेल्प से हम हमारे टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। सो चूज ऐप में टेक्स्ट फॉर्मेटर सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे, एंड देन यहाँ सेलेक्ट करेंगे स्प्लिट टेक्स्ट, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट टू स्प्लिट, कि किस टेक्स्ट को हम स्प्लिट करना चाहते हैं। तो जो हमारा फाइल का टाइटल है, हम इसे स्प्लिट करना चाहते हैं, इसमें से हम .jpg अलग करना चाहते हैं और सनसेट अलग करना चाहते हैं, इसे स्प्लिट करना चाहते हैं। तो इस सेम डेटा को, इस सेम टाइटल को अब हमें मैप करना है यहाँ टेक्स्ट टू स्प्लिट के फील्ड पे। और मैपिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सिंपली हम टेक्स्ट टू स्प्लिट के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे, और जो ड्रॉप डाउन में गूगल ड्राइव से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, वहाँ से हमारे फाइल का जो टाइटल है उसे हम मैप कर देंगे, जैसे टेक्स्ट को हम स्प्लिट करना है उसे मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है सेपरेटर। तो क्योंकि हम ये जो डॉट है, इसके लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो सेपरेटर में मैं यहाँ पे इस डॉट को, फुल स्टॉप को सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन सेगमेंट इंडेक्स में मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑल। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही जो हमारा फुल स्टॉप था, उसके लेफ्ट और राइट साइड की जो भी वैल्यूज है, जो भी टेक्स्ट है, वो हमें स्प्लिट होकर मिल चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास है सनसेट और जेपीजी। तो हमारे पास जो हमारा फाइल का नेम था, जो नेम हमारे पिंटरेस्ट में क्रिएट होने वाले नए पिन का बनेगा, वो नेम भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसके बाद इस पूरे डेटा को हम सेंड करते हैं पिंटरेस्ट को। ऐसा करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप पे, देन चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे पिंटरेस्ट। चूज ऐप में पिंटरेस्ट सेलेक्ट करते ही ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट पिन, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पब्लिक कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना पिंटरेस्ट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, क्लिक करेंगे कनेक्ट विद पिंटरेस्ट पे। सो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने पिंटरेस्ट अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो पब्लिक कनेक्ट ने ये सेम अकाउंट यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है। देन हमसे अपने एक्सेस की परमिशन मांग रहा है, हम क्लिक करेंगे गिव एक्सेस पे, एंड दैट्स इट। हमने सक्सेसफुली अपना पिंटरेस्ट अकाउंट पब्लिक कनेक्ट के साथ यहाँ कनेक्ट कर दिया है। तो अकाउंट कनेक्ट करते ही सबसे पहली फील्ड में ये हमसे पूछ रहा है बोर्ड, और बोर्ड के जो ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही बोर्ड दिखाई दे रहा है, पैबली। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट में मैंने अभी सिर्फ एक ही बोर्ड क्रिएट किया है, जिस बोर्ड का नाम है पैबली। तो यहाँ पे बेसिकली बोर्ड के ड्रॉप डाउन में अगर आपके पिंटरेस्ट अकाउंट में एक से ज़्यादा बोर्ड हो, तो आपको सिलेक्ट करना है वो बोर्ड जिस बोर्ड में आप अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड हो रही इमेजेस से क्या न्यू पिन जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने अपना जो बोर्ड है उसे सिलेक्ट कर लिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है इमेज यूआरएल। सो यहाँ इमेज यूआरएल में हमें जो इमेज हमने अभी गूगल ड्राइव पे अपलोड की है उसका यूआरएल ऐड करना है। सो जो यहाँ पे इमेज हमने अपलोड की थी उसका रिस्पांस हमें पब्लिक कनेक्ट में रिसीव हुआ था, और इस रिस्पांस में हमें रिसीव हुई थी उस इमेज की एक यूनिक आईडी। सो इस इमेज यूआरएल के फील्ड पे हम इस यूनिक आईडी को और एक इमेज के यूआरएल को ऐड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ इमेज यूआरएल के फील्ड पे, और यहाँ पे एक यूआरएल जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। सो जो यूआरएल है दोस्तों, ये गूगल ड्राइव में मौजूद अपनी इमेज को एक्सपोर्ट करने का यूआरएल है। इसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इसे कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इस यूआरएल को ऐड करने के बाद लास्ट में डाउनलोड एंड आईडी के बाद हम ऐड करेंगे इक्वल्स टू का साइन, और गूगल ड्राइव से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारी न्यूली अपलोडेड इमेज का जो यूनिक आईडी है, जो आईडी का रिस्पॉन्स है, इसे यहाँ पे मैप कर देंगे। सो यहाँ पे जो इमेज यूआरएल है ये उस सेम इमेज का है जो हमने अभी अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड की थी। सो यहाँ पे इस इमेज यूआरएल को एंटर करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है टाइटल। तो जो हमारी इमेज का, हमारे पोस्ट का टाइटल है, उसे हमने स्प्लिट टेक्स्ट से यहाँ पे स्प्लिट कर लिया है, जो हमारी इमेज को हमने नेम दिया था जो था सनसेट।
सो यहाँ पे सेम डेटा को हम यहाँ पे मैप करेंगे टाइटल की फील्ड पे। यहाँ क्लिक करेंगे और जो ड्रॉप डाउन में जो टेक्स्ट फॉर्मेट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से उस इमेज के टेक्स्ट को नेम को मैप कर देंगे। इसका डिस्क्रिप्शन, ऑल्टर टेक्स्ट एंड लिंक, ये तीनों फील्ड जो है ये मैंडेटरी नहीं है, तो मैं फिलहाल के लिए इन तीनों फील्ड्स को इग्नोर करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई देता है। यह रिस्पांस हमें बताता है कि जिस इमेज का यूआरएल हमने यहाँ पे इमेज यूआरएल में एंटर किया है, यानी कि बेसिकली जो इमेज अभी अभी हमने अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड की है, ये सेम इमेज हमारे पिंटरेस्ट अकाउंट पे एज अ न्यू पिन क्रिएट हो चुकी है और उसका टाइटल है सनसेट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या वहां सच में एक न्यू पिन क्रिएट हुआ है या नहीं। आते हैं पिंटरेस्ट पे, आते हैं हमारे बोट पैबली पे, इसे ओपन करते हैं और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम इमेज जो अभी अभी हमने अपने गूगल ड्राइव के एक स्पेसिफिक फोल्डर में अपलोड की थी, वो सेम इमेज एज अ न्यू पिन क्रिएट हो चुकी है हमारे पिंटरेस्ट अकाउंट पे। और यहाँ पे इस इमेज का, इस पोस्ट का टाइटल है सनसेट, वो सेम टाइटल जो हमने हमारे इस इमेज को नाम दिया था। यानी कि इस वीडियो में हमने देखा कि जो सिंपल सा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये एकदम परफेक्टली, एकदम सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम हमारे गूगल ड्राइव पे किसी स्पेसिफिक फोल्डर में एक इमेज अपलोड करते ही ऑटोमेटिकली उस इमेज को एज अ न्यू पिन क्रिएट कर सकते हैं अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे। सो इस ऑटोमेशन को हमने यहाँ पे सेटअप तो कर लिया है दोस्तों, अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट किया जाए। हम वापस आते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे और यहाँ पे एक न्यू इमेज अपलोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इमेज है यहाँ पे ओमिक्रॉन की, क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इस इमेज को। सो ओमिक्रॉन की जो इमेज है, ये इमेज मैंने अभी अभी अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड की है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि इस फाइल को, इस इमेज को अपने गूगल ड्राइव के स्पेसिफिक फोल्डर में, पिंटरेस्ट इस फोल्डर में अपलोड करते ही ऑटोमेटिकली ये सेम इमेज मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट पे एज अ न्यू पिन कुछ मिनटों में क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे हमें एक न्यू पिन क्रिएट करने में कुछ मिनट का वक्त इसलिए लगता है क्योंकि इस ऑटोमेशन का जो हमारा ट्रिगर है वो एक पोलिंग बेस्ड एप्लीकेशन है जो अपने रेस्पॉन्सेस, अपना डेटा सेंड करने के लिए 5 से 6 मिनट का वक्त लगा सकता है। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके रेस्पॉन्सेस आपको तुरंत एकदम इंस्टेंटली रिसीव ना हो तो डरने घबराने की यहाँ कोई बात नहीं है। आप कुछ मिनट वेट करें और आप देखेंगे कि आपको आपके रेस्पॉन्सेस रिसीव हो जाएंगे। सो यहाँ हम कुछ मिनट वेट करते हैं। ओके, तो कुछ मिनट वेट करते ही अब इसके बाद हम अपने पिंटरेस्ट का जो पेज है इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम इमेज ओमिक्रॉन का, जिसे अभी अभी हमने अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया था ओमिक्रॉन इस टाइटल के साथ, वो सेम इमेज हमारे पिंटरेस्ट पे एज अ न्यू पिन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे जो टाइटल है इस इमेज का, इस फाइल का, इस पिन का, वो है ओमिक्रॉन, वो सेम टाइटल जो हमने अपलोड करते वक्त इस इमेज को दिया था। यानी कि दोस्तों हमने इस पूरे वर्कफ्लो को, इस पूरे ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि ये पूरा ऑटोमेशन परफेक्टली काम कर रहा है। तो चलिए अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ के एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे और यहाँ के अपना गूगल ड्राइव अकाउंट और पैबली कनेक्ट, इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने अपने गूगल ड्राइव पे एक टेस्ट इमेज, एक डमी इमेज फाइल जो है वो अपलोड की, ताकि उस नई अपलोड हो रही इमेज फाइल का जो डेटा है उसे हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटर की हेल्प से हमने जो हमारे फाइल का नेम था और जो उसका एक्सटेंशन था, इमेज एक्सटेंशन था, उन दोनों को स्प्लिट किया, ताकि जो इमेज फाइल का नेम हम ऐड करेंगे फाइल अपलोड करते वक्त, उस सेम नेम के साथ वो जो फाइल है, वो जो इमेज है, एज अ न्यू पिन क्रिएट होगी पिंटरेस्ट में। सो यहाँ पे इसका नेम चेंज करने का, टेक्स्ट फॉर्मेटर यूज करने के बाद हमने इस पूरे डेटा को सेंड किया पिंटरेस्ट को, ताकि जो इमेज हम अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पिंटरेस्ट पे एज अ न्यू पिन क्रिएट हो जाए। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।